आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 39 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। व्यापारी से रंगदारी मांगने का केस सामने आया। 1 करोड़ की बकायदा ये रंगदारी मांगी गई थी। नवीन बाली गैंग के नाम पर ये रंगदारी मांगी थी और इसी में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक साथ ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात शहर शहर बुलडोजर वाले एक्शन की भी करते हैं, क्योंकि राजस्थान से लेकर हरियाणा तक उत्तर प्रदेश में आज एक बार फिर से बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दिया है। और न केवल अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया, बल्कि अपराध की कमाई से बनाए गए अवैध मकानों को भी देखते ही देखते जमींदोज कर दिया गया, जो बदमाशों और भूमाफियाओं को सख्त संदेश दे रही है कि जहां जहां अवैध या अपराध है, वहां वहां महाबली बुलडोजर का प्रहार है। और बूंदी, कैथल, महराजगंज और बरेली से आई ये तस्वीरें इसी को बयां कर रही है। सबसे पहले बात बूंदी की, जहां नकली सोना बेचकर ठगी करने वाले आरोपी के अवैध मकान को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। वहीं हरियाणा के कैथल में नशा तस्करों को भी बुलडोजर ने कड़ा सबक सिखाया और उनके नशे की कमाई से बने मकानों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों के 3 अवैध मकानों को मिट्टी में मिला दिया। वहीं यूपी के महराजगंज में प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करोड़ों की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई। जबकि बरेली में पार्क की जमीन पर बने अवैध गौशाला पर बुलडोजर चला और अवैध निर्माण का कुछ हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया। और अब बात आपकी सेहत की। नोएडा से आया सोया चाप से जुड़ा हुआ एक वायरल वीडियो आपको याद होगा, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और इसी वीडियो को जी न्यूज ने न केवल प्रमुखता से दिखाया था, बल्कि उसके बाद जी न्यूज ने सेहत के दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ दी थी। अब इसका असर गाजियाबाद तक देखने को मिला है और अवैध सोया चाप फैक्ट्री पर शिकंजा कस दिया गया। क्योंकि जिसे आप बड़े चाव से सोया चाप समझकर खा रहे हैं, वो इस घिनौने तरीके से तैयार हो रहा है। ना साफ सफाई का ध्यान और ना ही सेहत की परवाह, और उस पर शख्स लेटा हुआ है। 37 सेकंड का एक वीडियो। और जब हमारे स्पेशल शो डीएनए ने आपकी सेहत से हो रही खिलवाड़ को दिखाया, तो उसका गाजियाबाद तक असर हुआ। उसी के ऊपर नहारा, जहां फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक सोया फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 7 सोया चाप फैक्ट्री चल रही है। और ये फैक्ट्री देखिए, जब अब यहाँ पर पहुंचे और हमारे आने से पहले सूचना यहां तक पहुंच गई, उसके बाद ये लोग यहां पर बंद कर फरार हो चुके हैं। फिलहाल फूड डिपार्टमेंट ने फैक्ट्री से सैंपल ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं जी न्यूज की इस मुहिम के बाद जयपुर, हरिद्वार और उज्जैन में खाद्य विभाग की टीम ने सेहत दुश्मनों पर हंटर चलाया और भारी मात्रा में नकली पनीर और घी समेत खाद्य पदार्थों को जब्त किया। भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर भले ही अब BS6 पर पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका हो, लेकिन वाहन मालिकों को हर साल पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेने वाले झंझट से छुटकारा मिलने जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार BS6 तकनीक वाली गाड़ियों के लिए लंबी वैलिडिटी वाली सर्टिफिकेट अब जारी करने की तैयारी में है। इसके बारे में और आपको जानकारी देते हैं। दरअसल केंद्र के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की अगर माने तो BS ये जो गैर परिवहन यानी कि निजी वाहन के लिए पहले रजिस्ट्रेशन से 6 साल तक, PUC 3 साल के लिए अब वैध रहेगा। जबकि आपको बता दें, जो कमर्शियल वाहन रहेंगे उनके लिए पहले रजिस्ट्रेशन से 6 साल तक, PUC 2 साल के लिए अवैध रहने वाला है। अगर BS6 वाहन 6 से 10 साल पुराना हो तो PUC की वैधता 1 साल तक यहां रहेगी। आपको मैं ये भी बता दूं, 10 साल से अधिक पुराने जो BS6 वाहन है उनके लिए PUC 6 महीने के लिए वैध रहने वाला है। इसके अलावा BS4 वाहनों के लिए 6 महीने रखने का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है, जबकि BS1, BS2 और BS3 वाहनों के लिए PUC की वैधता 3 महीने की रहने वाली है। फिलहाल देखिए, जो ड्राफ्ट ही यहाँ पर प्रस्ताव है, सरकार ने इस पर 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां भी अब मांग ली हैं और सभी पक्षों की राय मिलने के बाद जो अंतिम अधिसूचना है वो यहाँ से जारी की जाएगी और थोड़ा आसान यहाँ पर हो पाएगा, यही इसको लेकर माना जा रहा है। जो पक्ष होंगे अलग अलग, वो क्या इस पर राय देते हैं ये भी जरूर देखना होगा।